हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं शमून। मैं हूं शांतले। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस आज की वीडियो होने वाली है व्हाई इज इंडिया ग्रेट पार्ट 3 के ऊपर। पार्ट 1 पार्ट 2 के ऊपर हम लोग रिएक्शन दे चुके हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता, अभी तक नहीं देखी तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उसको जाके देखो जरूर, क्योंकि 1 और 2 मेरे ख्याल से 1 और 2 की जो बात होती है वो अलग ही होती है। अब 3 देखते हैं, क्या पता 3 सरप्राइज कर दे हमें। सो गाइस देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे न्यू हो या फिर सब्सक्राइब वगैरह अभी तक नहीं किया, सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया व्हाई इज इंडिया ग्रेट पार्ट 3। नाम सुनकर ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो उठता है। हाय हाय हाय। और अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा भारत महान सब बोलते हैं, पर क्यों महान ये कुछ ही लोगों को पता है। आज मैं आपको अपने महान देश की महानता के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस देश का अपना अलग ही गौरवशाली इतिहास रहा है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और बड़े बड़े साम्राज्यों का विकास स्थान रहे भारतीय उपमहाद्वीप को इसके सांस्कृतिक और आर्थिक सफलता के लंबे इतिहास के लिए जाना जाता रहा है। भारत नाम एक प्राचीन सम्राट भरत, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है, उन्हीं के नाम से लिया गया है। हिंदुस्तान, जिसका अर्थ है हिंद की भूमि, यह नाम विशेषकर अरब ईरान में प्रचलित हुआ। ईरान से आए आक्रमणकारी स का उच्चारण ह से किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और भविष्य में आगे चलकर इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले भारत एक द्वीप था। तब धरती पर डायनासोर घुमा करते थे। मौजूदा भारत का एक बड़ा हिस्सा कभी एक द्वीप हुआ करता था। कहते हैं कि गोंडवाना लैंड नाम से एक विशाल और प्राचीन महाद्वीप से अलग होकर भारत अस्तित्व में आया था। अब ये तो हो गई भारत की अस्तित्व की बातें। अब बात करते हैं इसकी महानता के बारे में। 0 से लेकर पाई तक और पाई से लेकर चाय तक सब भारत की देन है। आज पूरी दुनिया भी इस बात पर राजी है कि दुनिया को शून्य की अनुपम देन भारत ने ही दिया है। जब यूरोप के लोग गणित का ककहरा सीख रहे थे, तब महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट पाई की जटिल पहेली को सुलझा रहे थे। गणित में दशमलव पद्धति का आविष्कार करने वाले और दुनिया को शून्य से अवगत कराने वाले आर्यभट्ट दुनिया के पहले व्यक्ति थे। भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी के कई सौ साल पहले पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.2587564 दिन का समय। भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले सबसे संपन्न देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका की खोज कर ली। आजकल के लोग अपनी सुंदरता को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और जिसके पास धन है वो सुंदर बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक भी करवाता है। क्या आपको पता है कि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भारत में ही हुआ था? सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जिकल मेडिसिन माना जाता है। लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत और उनके सहयोगियों ने कैटरैक्ट, प्रोस्टेट, लेवर फ्रैक्चर, ब्लैडर स्टोन, प्लास्टिक सर्जरी और ब्रेन सर्जरी जैसे बड़े बड़े सर्जरी का इजाद किया था। विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। क्या आपने कभी चेस खेला है? अगर हाँ तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसका आविष्कार भारत में ही हुआ था। आपको ये पता है कि सबसे पहले चेस का आविष्कार त्रेता युग में ही हुआ था और यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसका आविष्कार रावण की पत्नी मंदोदरी ने सबसे पहले किया था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने इस उद्देश्य से किया था कि उसका पति रावण अपना हिंदी के बहुत हार्ड लफ्ज बोले जा रहे हैं, इसके अंदर हमें थोड़े समझने में मुश्किल। कैलकुलस का अध्ययन सबसे पहले भारत में ही आरंभ हुआ था और h² = p² + b², जिसे आज हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। उस पाइथागोरस थ्योरम को भारतीय गणितज्ञ बुधायन द्वारा ज्ञात किया गया था और उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में की थी, जो कि यूरोपीय गणितज्ञों से काफी पहले की गई थी। सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्ष पट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों तथा पाशों के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ
वही रह जाता है। अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म चक्र में डाल देते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमशः 600 BC और 500 BC में हुई थी। कलाओं का विकास सबसे पहले भारत में ही किया गया था और ये बौद्ध धर्म प्रचारकों द्वारा पूरे एशिया में फैलाई गई। भारत ने दुनिया को योगा दिया, जो कि 5000 वर्ष से भी अधिक पहले का है। अब ये तो हो गई पुरानी बातें, आइए चलते हैं नए भारत की ओर, जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत का नाम इंडिया इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी से लिया गया है। अंग्रेजों को भारत के सभी पुराने नाम का उच्चारण करने में कठिनाइयां आई, इसलिए उन्होंने भारत को अपने हिसाब से नाम देने की कोशिश की। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहते हैं, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ इंडिया रखा गया है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। हिंदी की खोज सबसे पहले भारत में ही हुई थी। 1968 तक हीरा आधिकारिक तौर पर इंडिया में ही पाया जाता था। इंडिया के पहले रॉकेट को एक साइकिल पर और सैटेलाइट को एक बैलगाड़ी पर लाया गया था। ओरे भाई, ये देखा था हमने। आसमान को मुट्ठी में करने के सफर पर साइकिल और बैलगाड़ी के जरिए निकले थे। इससे भी ज्यादा रोमांचकारी बात यह है कि भारत ने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों का लॉन्चिंग पैड बनाया था। 15 अगस्त 1969 इस दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। तब हमारे वैज्ञानिकों के पास अपना दफ्तर नहीं था। वो कैथोलिक चर्च सेंट मैरी के मुख्य कार्यालय में बैठकर सारी प्लानिंग करते थे। अब पूरे भारत में इसरो के 18 से भी ज्यादा सेंटर हैं। बजट की कमी के बावजूद भी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के टॉप 5 अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। 2020 तक भारत में 135.26 करोड़ से भी अधिक लोग हैं। वर्तमान में चीन 139.27 करोड़ के साथ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हालांकि भारत को 2024 तक पहला स्थान लेने की भविष्यवाणी की गई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया में हर साल जितने बच्चे पैदा होते हैं उतनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में ही है, जिसकी संख्या लगभग 3 लाख से भी अधिक है। ये बड़ी जबरदस्त बात है, क्योंकि ये वैसे डेमोक्रेटिक कंट्री की तो भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ सालाना लगभग 187 मिलियन मैट्रिक टन दूध का भाई 187 मिलियन। अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। गंगा, यमुना, सरस्वती यानी कि संगम। कहते हैं कि संगम में डुबकी लगाने वाले का सारा पाप धुल जाता है। भारत में हर 12 वर्ष के बाद एक धार्मिक कुंभ मेला होता है और दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा लगता है, और ये जमावड़ा लगभग 120 मिलियन लोगों का होता है। मेले का जमावड़ा इतना बड़ा होता है कि इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है ना कमाल की बात। अब ये कमाल की बात, पूरे भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती है। हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होने के साथ यहाँ अन्य 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। हालांकि देश भर में 20,000 से भी अधिक ज्ञात भाषाएं और बोलियां हैं। हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और अंग्रेजी दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत में ही बोली जाती है। इंग्लिश सबसे ज्यादा इंडिया में बोली जाती है। इसकी सेवा करने का इतना दुनिया में जिनकी लैंग्वेज है, क्योंकि वो इतनी पॉपुलेशन नहीं है ना, मसला ये लगा देते हैं। और यही इंडिया की तो पॉपुलेशन भाई की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाती है, जिसमें करीब 1.39 मिलियन से भी अधिक सक्रिय सैनिक है। और यही नहीं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, पर फिर भी भारत ने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। ये वो वीरों की भूमि है जहां चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। जहां अतिथि का सम्मान अतिथि देवो भव और क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर हो, उस देश के सम्मान में महान शब्द भी छोटा पड़ जाता है। अब क्या कहूँ यार, मेरे पास इस देश को महान कहने के लिए इतने शब्द हैं कि मैं एक पूरा वेब सीरीज बना सकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही काफी है। हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।
जय हिंद, मेरा भारत महान। और क्या कमाल की वीडियो थी यार, और से शुरू में सारी इन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई और क्या क्या बहुत, वैसे काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है हिंदी के ऐसे हार्ड लफ्ज़ जो शुरू में तो बहुत कम समझ आ रहे, क्योंकि हिस्ट्री भी पूरी चल रही थी ना। और हाँ, वो जैसे जिस तरीके से क्या क्या हुआ सारी चीज़ें उन्होंने पूरी कैसे, हाँ पहले हिंदुस्तान, फिर वो पूरी सदियों का उन्होंने पूरा बताया, फिर वहाँ इंडस के वो सब उन्होंने पूरा बताया, और फिर उसके बाद से उन्होंने फिर न्यू इंडिया का बताया कि यानी कि वाकई में यार, वैसे मैं इस टाइप की वीडियोस का देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो बनाते हैं उनको सबसे पहले मैं बोलता हूँ क्रेडिट देना चाहिए कि जो है अपने कंट्री के लिए इतनी एक प्यारी सी वीडियो बनाते हैं वो सारी, एक 8-10 वो तो लव तो हर बंदे को होता है, मगर ये ऐसी वीडियोस बनाना, समझ रही हो, ऐसी वीडियोस बनाना, ऐसा कंटेंट देना, ये एक अच्छी बात है जो कि बननी चाहिए। और जहाँ तक की वीडियो की बात है, वीडियो में वही सब बताया गया, जैसे थोड़ा थोड़ा टच था पार्ट 1-2 क्रिकेट का और इसरो का, कि इसरो किस तरीके से शुरू हुई, लैंग्वेज है, हज़ारों लैंग्वेज है बोली जाती है, यानी कि इंडिया की पूरी एक दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिद है इंडिया में, हालांकि कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है वो, एक अपना सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम जो है मस्जिद है वहाँ पे, और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बताई, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को एक वीडियो में कवर करना, ये काफ़ी ज़्यादा एक बहुत अच्छी वीडियो होती है, इस टाइप की देख के मज़ा आता है। अगर पाकिस्तान की है तो हम लोग देखना अब आप लोगों को तो पता नहीं होगा, हम लोगों को खुद ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। सो गाइस, ये थी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना, चैनल पे न्यू हो और शेयर सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।